बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलोच। प्रोग्राम कानून बेजाना शुमारा वशत कना हर वादी माई मरागश तहा वती मालूकारा कानून बाबता सरपदी दई के कानून चाहिए, कानून जानकारी चाहिए, कानून बाबता हमा जानकारी दई के बाज़े मालूक मैं बिच्चा चेने क्या ये जानकारियाँ न जान भले कानून जानकारी न जानगा चे ये चीज़ सिर्फ फ़र्क न कपी के आ ये गोश्त बेका बुरो के मना कानून बाबता ये जानकारी न बीता के माई क्राइम कोता मर्ची माँ गप के कने आस्ते कराची तहा एक्सीडेंट केसानी तहा रोज पर रोचा के इजाफा बह गए। आइए दारग वास्ता हुकूमत इंतजामिया और अदलिया चेक किरदावती का जोड़ कर गए गस्तगी रोचा माँ बेचारे के कराची तहा यक मजने अस्ते एक्सीडेंट केसे देमात का एवं यक केसे अंचे चुशे बाजे केसा कि यार रिपोर्ट हम नबियनते भले पदा भी चिया बह गया अगर ए साला चे पेशतर आज गस्तगी साला माँ बेचारे आउदा इक्का केस रिपोर्ट बीतगा भले आइन तहा चे कार्रवाई करनक बीता कानून तहा कानून नेमगाचे और दुमी इंतजामिया नेमगाचे शन दारग वास्ता चे कार कनक बितगा हन्नी अगर ए साल के शुरू बिता ए साल शुरुआत अभी अगर मोती चप चागिरदा बेचारे कराची तहा इदा भी एक्सीडेंट केसेस मैदिमा बाजत कगा भले पदा भी शंसरा आवड़ा कार करंग नबी तक ऐशाना बिदारी शानी तो का रोज पर रोज गेश्तरी पैदा कर भले कमतरी गुंजाइश गेंदक निहाए गए कराची चुशे को ए छिलाका नेस्त के माँ बुक्शे अगर माँ सुपर हाईवे निमगा बेचारे औदा भी रोज पर रोज एक्सीडेंट केसेस मैं देमा कायदी इसे पर नेशनल हाईवे बेचारी शारा फैसला बेचारी या के डिफेंस निमगा हर रोड ही तहा बेचारी के कराची कुछ एच सड़क एच शहरा नेस्ते कि आइए रमा सरपत बीबी कि आ सेफ साइड ना ये एक्सीडेंट ची वास्ता बह गया चे कानून निमगा चे कमजोरियां के हमें वास्ता एक्सीडेंट बह गया या इंतजामिया वती कारा आवड़ा करगा नहीं के इधरो बह गया दूमी के सिना ची मजने का गस्त के रोचा कि एक एक्सीडेंट बीता आई था गोशा कमी बह गई कि बाजी मर्दम इश्तों का बेरान बीतगा और बाजी अस्ते टप्पियां भले हमा के फैमिलीज ये दुनिया चे शोतगा आईनी के मर्दमा आईनी दिले सा चे गज गई आ चे बेकना आ कोजाम दरवाजा का बुरुआ बेजना के मारा इंसाफ बे देता मैं एक मर्दम शोतगा एक चे वापस अतकाना भले एदा गफलत और गलती कई बीतता यक मजने के डम पर या के रोडा नहीं तहा मा बेचारे के मजने मजने व्हीकल आए ना परमिशन दायक बीता के आप बुरुआंते जबकि कानून तहा इशाना एच वड़े चुशी परमिशन नेस्त के शहरी आबादी तहा ये बड़ा बयान थे कि अमा के पीक टाइम में खास करके सोबे टाइम के जॉब टाइम में मालूक दरकाय रहो और दूमी से बेगाए टाइम भले शानी दारग वास्ता इंतजामिया वती कारा आवड़ा जोड़ नकन गई पर्चा नकन गई हुकूमत सिंध इस तरह चे कन गई और दूमी अस्ती इंतजामिया शर कनक वास्ता हुकूमत देखे चे स्टेप जोर का के आयु के वक्ताना एक्सीडेंट केसाना दाश्त बेकनते हमशी सरा गप कने वादा मैं हमरादारी करेंगे मैं कराची अच्छी रिपोर्टर जवाद अली हमशीकरा मजीद जोस्पोर्ट्स कने के ए बड़े हादसा के बह गए शन तो चिक्का तक आइया दिता के अफरा तफरी बीता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी जवाद साहब आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। अच्छा आज हम बात कर रहे हैं कि कराची में दिन ब दिन एक्सीडेंट केसेस में जो हमें नजर आ रहा है कि इजाफा ही होता जा रहा है। पिछले साल तो हमने पूरा साल ही देखा कि इसमें कोई कमी नजर आई लेकिन ये साल शुरू होते ही ऐसे हादसा दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि गफलत कहाँ से है, इंतजामिया की तरफ से है या जो ड्राइवर्स हैं उनकी तरफ से है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा देखें कि कराची जो है आबादी के लिहाज से एशिया का चौथा बड़ा शहर है और पाकिस्तान का 90% जो रेवेन्यू है वो भी कराची देने वाला है। लेकिन अफसोस की बात है कि इस शहर के लोगों का ऐसा बुरा नसीब है कि कभी ये लोग लसानी फसादात की भेंट चढ़कर टारगेट करके कत्ल किए जाते हैं, कभी स्ट्रीट क्रिमिनल की गोली का शिकार हो जाते हैं और अब ये सूरत हाल है कि हैवी ट्रैफिक और टूटी फूटी सड़कों की वजह से आए रोज लोग हादसा का शिकार हो रहे हैं, जिसमें इस साल जो है 37 दिनों के अंदर 80 से ज्यादा कीमती जानें ज़ाया हो चुकी है और कल 24 घंटों के दौरान 11 अफराद जाम बहक हो चुके हैं, जिसमें मिलेनियम मॉल गुलिस्तान जौहर में जो हादसा हुआ, मलीर हॉल्ट खोखरापा लांडी गुलशन मेमार भैंस कॉलोनी के जो हादसा थे वो इन सब में शामिल है, जिसमें ज्यादातर जो अफराद थे वो हेवी ट्रैफिक का शिकार हुए हैं। अगर कराची का ट्रैफिक देखा जाए तो पूरा जो निज़ाम है ट्रैफिक का वो मुकम्मल तौर पर जो है नाकाम हो चुका है। आप शाम के वक्त घर को जाएं तो कोई ऐसी सड़क नहीं मिलेगी कि जहां बदतरीन ट्रैफिक जाम ना हो। मिनटों का सफर यहाँ के जो शहरी हैं कराची के वो घंटों में तय कर रहे होते हैं। और बात की जाए टूटी सड़कों की तो शारा फैसल जैसी अहम शारा भी जो है ना वो भी कई जगहों से टूट फूट का शिकार है और इन टूटी फूटी सड़कों की
ये जो वजह है जी वो नाकस मैं समझता हूँ मटेरियल का इस्तेमाल है, जी और यूटिलिटी जो हैं जी कंपनीज हैं, जो इदारे हैं, और इसके जी साथ साथ जो निजी कंपनियां हैं, जी उनकी खुदाई भी की वजह से भी जो है ना ये सड़कें टूट फूट का शिकार होती हैं। जी। अच्छा अच्छा। जवाद साहब, ये जो अभी ये गुज़श्ता दिनों जो मिलेनियम के सामने हादसा हुआ, डंपर से जो ये गाड़ियां टकराई थी, जिन्होंने मारा था, इसमें जितने जहाँ भाग हुए थे, इसमें जो इंजर्ड हुए थे लोग, तो ये क्या टाइम था और ये कहाँ से आ रही थी और किस तरह से वो, क्या इंतज़ामिया की तरफ से कोई वहाँ मौजूद नहीं था या किस तरह ये हादसा पेश आया? जी देखें कि कराची में जी जो डंपर्स है उनके ऊपर सुबह 6 बजे से जी रात 11 बजे तक शहर में दाखिले पर पाबंदी है। जी लेकिन कुछ जो इदारों के जो डंपर्स हैं जी उन पर पाबंदी नहीं लगाई गई। जिस तरह सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो इदारा है, सिंध जी हुकूमत का, जी जो कचरा उठाते हैं, ठीक तो उनके जो डंपर्स हैं उन पर कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये जो भी डंपर था ये भी अलादीन पार्क से नीपा की तरफ से जो है डिग रोड की तरफ जा रहा था, तो पुल से जो है उसका ब्रेक फेल हुआ है और डंपर का, जिसकी वजह से ये सारा हादसा हुआ है। जी इसके साथ ही मलिर हाल्ट पर भी इस तरह का हादसा हुआ जी और कोकरापार में भी इस तरह का हादसा हुआ। ठीक। अच्छा, ये तकरीबन शाम के वक्त ये हादसा हुआ है जी और इसमें अब तक जो है 3 अफराद जो है जान बाग हो चुके हैं जी और एक जख्मी है। जी इसका जो मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, शारा फैसल थाने की हदूद थी ये, ठीक। और शारा फैसल थाने में उसका मुकदमा भी दर्ज है, और जी जो ड्राइवर था वो वहां से फरार हो गए, और जो मालिक था उसका डंपर का, उसको तो अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार किया है और मजीद से तफ्तीश तो की जा रही है। जी लेकिन मैं आपको बताऊं कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो डंपर्स हैं जी वो 1100 के करीब रजिस्टर्ड हैं कराची जी शहर में, ठीक। जो दंदनाते फिर रहे होते हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन मटेरियल के जो डंपर्स थे उन पर भी पाबंदी हटाई गई थी, वो भी यहाँ पर कराची की सड़कों पर घूम रहे हैं और वो भी हादसा का बायस बन रहे हैं। बिल्कुल साथ साथ में टूटी फूटी बिल्कुल। सड़कें भी हैं, पानी के उसका टैंकर्स को भी अलाउ है कि इस दौरान जो है वो घूम सकते हैं, आ सकते हैं? जी बिल्कुल, ये इन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा। और पानी की एक जो जान बूझकर जो एक किल्लत पैदा की जाती है, जी तो ये सारा उस पर उसका उन लोगों का रोजगार चलता है। जी और फिर ये जो इतने बड़े टैंकर्स हैं, ये भी जो है कई हादसात की वजह बनते हैं और ये इन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के 1100 डंपर्स हैं, वो कराची शहर में चल रहे होते हैं, जी और हमने देखा है कि दुनिया भर में जहां सफाई के जो इंतजामात होते हैं जी वो सुबह सवेरे मुकम्मल कर लिए जाते हैं, बिल्कुल और लेकिन कराची में ये हो रहा होता है कि ये सुबह के टाइम जब लोग घरों से निकलते हैं तो ये सारा अमला भी सफाई करना शुरू करता है ठीक। और ये सारी गाड़ियां सड़कों पर आना शुरू हो जाती हैं, जी और उसके बाद जो है इस किस्म के जो है बहुत से हादसा पेश आ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये हमने ये तो देखा है कि हादसा ये ज़्यादा किन रोडों पे, मतलब हाईवे, नेशनल हाईवे या शारा फैसल, इस जगहों पे ज़्यादा पाबंदियां होती हैं या सारी, मतलब हर जगह जो है वो जाने का टाइम उन तमाम एरियाज पे जो है वो पाबंदी है? जी, पूरी कराची के किसी भी शारा पे इंटर होने का जो है लिए जो इन पर पाबंदी है, और कहीं पर भी ये लोग नहीं जा सकते। जी लेकिन इसके बावजूद जो है हम देखते हैं कि ये कराची के कई सड़कों पर जो इस तरह घूम रहे होते हैं, ये जी इस तरह के टैंकर्स और इस तरह के जो डंपर्स हैं और जो दूसरी हैवी ट्रैफिक है वो सारे चल रहे होते हैं हर जगह, और पुलिस अफसरान सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। मेरे ख्याल से इस वक्त जो है कम से कम 6000 के करीब जो ट्रैफिक पुलिस की नफरीन मौजूद है। इसके अलावा कराची पुलिस चीफ ने बहुत सारे नोटिस लिए इस मामले पर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, आईजी के साथ बैठकर उन्होंने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और नोटिस लिया। इसके बावजूद जो है इनको काबू में नहीं लिया जा रहा, और कल तो गवर्नर और मेयर कराची ने भी जो है इनके खिलाफ जो है खतूत लिखे हैं एडिशनल आईजी को, कराची को, कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और आज जो है गवर्नर सिंध जो है कमरान टसोरी, उन्होंने चीफ जस्टिस को और आईजी सिंध को
रिटर्न में एक लेटर भी लिखा है कि इन सारी ये जो हो रही हैं, ये सारे हादसा हो रहे हैं, इनके जो भी बायसेस हैं, जो भी सबब बन रहे हैं, उनको जो है रोका जाए। और खासतौर पे इस किस्म की जो हेवी ट्रैफिक है उस पर जब पाबंदी आयद कर दी गई है तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता, तो उस पर जो है गवर्नर ने आईजी को भी एक खत लिखा है। जी अच्छा जवाद साहब, ये जो बच्चे और खवातीन के हवाले से भी जो ट्रैफिक निकला जाता है, जो छोटे बच्चे हैं 14, 15, 16 साल के, वो भी मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, चिंची रिक्शा या रिक्शों पे हमें ड्राइव करते हुए नजर आते हैं, क्या उस वजह से भी आप समझते हैं कि ये हादसा होते हैं? जी देखिए, इस किस्म के हादसा तो कम हैं, क्योंकि अभी भी जो हादसा हुए हैं, कल भी जो हुए हैं 11 हादसा हुए हैं, तो उनके पेरेंट्स उन बच्चों के साथ थे और वही गाड़ी चला रहे थे। उसमें ज्यादातर तो जो हैं वो ज्यादा उम्र के अफराद हैं इसमें जो जाँ बहक हुए हैं। लेकिन इसके ये भी कुछ हादसा होते हैं इस किस्म के, और कराची ट्रैफिक पुलिस ने गुज़िश्ता कई दिनों से इसके लिए जो है ट्रैफिक अवेयरनेस के बहुत सारे कैंपेन चलाए उन्होंने, और मीडिया के थ्रू उन्होंने बहुत सारी कैंपेन्स चलाई और मुख्तलिफ जगह पर अवेयरनेस कैंप भी उन्होंने लगाए थे कि, और पाबंदी भी है, थोड़ी सख्ती भी कर दी गई है लाइसेंस के हवाले से। लेकिन इस किस्म की जो हैवी ट्रैफिक है ये ज़्यादा बायस बन रही है, और टूटी फूटी जो सड़कें हैं वो भी जो है ये चीज़ का सबब है। पहलवान गोड में एक निजी कंपनी ने मुबैना तौर पर भारी रिश्वत के बदले जो है खुदाई की वहाँ पर, और उसकी वजह से अब वो जो सड़क है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। तो उसकी वजह से कई हादसा होते हैं वहाँ पर। इस तरह लियारी में बात करें तो लियारी की शायद ही अब कोई गली या कोई जो सड़क है वो ऐसी हो जहाँ खुदाई ना की गई हो, और उस खुदाई की वजह से वो सड़क जो है तबाह ना हुई हो। लियारी की जो मेन शाहराह हैं अभी वो खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं, और ये कई महीनों से ये सारा जारी है। अच्छा, वो बताया जा रहा है कि वहाँ पर गैस कंपनी जो है उन्होंने ये खुदाइयाँ की हैं और सड़कें खराब की हैं सारी। तो इस पर मेयर कराची ने भी कुछ दिन पहले कहा कि भाई जब शहर में गैस है ही नहीं, शहर में गैस की शदीद किल्लत है, तो किस किस्म के कनेक्शन किए जा रहे हैं। आप गार्डन में देखें, गार्डन का पूरा इलाका खोद दिया गया है, उसकी सड़कें खोदी हुई हैं, और लियारी में भी इस तरह के, उसकी वजह से हादसा भी हो रहे हैं, और साथ साथ में जो वहाँ धूल मट्टी उड़ रही है उसकी वजह से भी लोगों को बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो उसमें लोग मुब्तला हो चुके हैं अभी तक। चाकीवाड़ा रोड की आप हालत देखें, पूरी सड़क जो है टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शाम से रात तक इतनी शदीद ट्रैफिक जाम रहता है, और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी जो है सांस की जो मिट्टी की वजह से पैदा हो रही हैं। और दूसरी तरफ जो यूनिवर्सिटी रोड पर जारी है बीआरटी का मंसूबा, उसको देखें तो जिससे 3 साल में मुकम्मल होना था, मगर 2021 से शुरू होने वाला ये मंसूबा अभी 40% ही मुकम्मल हुआ है। और उसकी वजह से भी लाखों लोग जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं और लेट घर पहुंच रहे होते हैं, और बहुत सी बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं, और ये सारे मामलात हैं। अच्छा, एसएसपी जो ट्रैफिक हैं असगर शाह ईस्ट के जो जिनके हदूद में ये कल का वाकया हुआ था, गुलिस्तान जौहर में जो वाकया हुआ था, तो वो बता रहे हैं कि मतलब उनके बस में ही नहीं है इन ट्रैफिक को संभालना, और इन्होंने एक निजी इदारे को जो है इंटरव्यू देते हुए बताया। अच्छा, ये जो हादसे हैं ये ज्यादातर मतलब हम देख रहे हैं कि इस किस्म के जो हेवी ट्रैफिक है ये इसी का सबब है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया, हमें टाइम दिया, दमैग में हमारा दारी कर गया। जवाद अली के रिपोर्टर वश न्यूज़ कराची अची इसी हमारा सजी गप गोश्ता के बेसिक जो एक्सीडेंट केसेस गेश्तर देमा पैदा के यके तो ट्रैफिक अस्ती अंचु बाज कराची शहर था दूमी अस्ती डंपरी मजनी गाड़ी मजनी व्हीकल्स क्या है ना अलाउ नहीं के सोबे 6 बजे चे बगैर शपे 11 बजे तक इशन अलाउ नहीं कि इस शहर तहा ब्याएं थी भले पता भी जागा जागे मारा गिंदक कायं थी और अमशानी वजह से हादसा गेश्तर बयात यानी गस्तगी रूचा हमें डंपर में इक्री मजनी हादसा ही बीता कि सही मर्दों बन चुके मैं रिपोर्टर मारा गो कि दुनिया ची होता भले ची मर्दों में जिंदगी हमेशा कि हर कस ब्याए थे एक्सीडेंट बेकाम बुरो थी और कस जो स्पोर्ट्स करने वाला नहीं इंतजामिया ये टीमा को जा बीता और इंतजामिया इस तरह चे कर गई बायदे के गवर्नमेंट अस्ती बेदारी भले चुशी हादसा गेश्तर बैग आणि आ मारा में गोश्गी कि यक रूची था यक रोजी तो अगर 11 मर्दों में एक्सीडेंट तहा मेरी ती गोड़ में 6 इश्की अस्ती दाश्त कनी चार्ट कनी कि आखिरी फिगर को जा तक रहा होती इधर जीरी एक ब्रेक है ब्रेका चिपत का
लेकाची पद शुमारा वशत कनी मगप कन गए थे कि कराची तहा रोज पर रोज आस्ते एक्सीडेंट केसेस में दिमाग गेश्तरी पैदा के बले शंतो कमतरी के अंदर नहीं आएगी अगर जिक्की रोचे फिगरा सिर्फ मां बेचारे और याजदा मर्द मस्ते में एक्सीडेंट अच्छे इधर बेरान बीतगा भले गवर्नमेंट नेमगा चे इंतजामिया नेमगा चे शे दारक वासा चे करेंगे और कानून शी बाबत अच्छे उसी थे अमशी सरा गप कनी वादा मैगमा हमरादारी कन गई एजाज बंगश एडवोकेट के एक्स प्रेसिडेंट मलिर बार हम बीता और दूमिया से पीपल्स लॉयर्स फार्माची ताल्लुक के अमशी गप कनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर ये कराची में दिन ब दिन एक्सीडेंट के केसेस आना और गुज़श्ता दिनों की अगर हम बात करें तो इतना बड़ा हादसा कि ये जो बड़ी गाड़ी डंपर की वजह से आने वाले शहर के अंदर इतने लोग जहाँ भाग हो गए, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि ये ऐसे हादसा और इतना दिन ब दिन केसों में इजाफे की वजह? वालेकुम सलाम ज़ैनब। असल में मसला ये होता है कि हमारे यहाँ एक रूल रखा हुआ है कि रात 12 बजे से पहले बड़ी गाड़ियां शहर के हदूद में दाखिल नहीं हो सकती। ठीक है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर पुलिस वालों के साथ मिल मिला के, ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ, डिस्ट्रिक्ट पुलिस वालों के साथ मिल मिला के ये जो डंपर माफिया है, ये जो बड़ी गाड़ियां हैं, ये 10 बजे से शहर में आना शुरू हो जाती है। और डंपर वगैरह तो दिन में भी चल रहे होते हैं, ऐसी इशाराओं पर भी चल रहे होते हैं जहाँ पे ये प्रोबेटेड है, वहां नहीं आ सकते। लेकिन चूंकि यहाँ पे हुक्मरानी नहीं है कानून की, जिसकी वजह से ये पुलिस वालों को, ट्रैफिक वालों को पैसे देके शहर के अंदर आ जाते, और इनको ये मोटरसाइकिल वाले, छोटी गाड़ी वाले तो डंपर वालों को नजर ही नहीं आते, क्योंकि ये तो 7-8 फीट की, कम से कम 3-4 फीट ऊपर इनके ड्राइविंग सीट पे ड्राइवर बैठा होता है। इनको तो नीचे नजर ही नहीं आते छोटे मोटे गाड़ी, कार, मोटरसाइकिल। तो ज्यादातर वारदातें, ज्यादातर हादसा जो होते हैं इस वजह से होते हैं। जी ठीक है, हादसा तो होते हैं, बिल्कुल बंगश साहब, हादसा तो होते हैं, लेकिन इस तरह हादसा का होना ये तो लापरवाही है, क्योंकि पुलिस अंडर आती है गवर्नमेंट के। अब गवर्नमेंट की तरफ से इंतजामिया पर कोई प्रेशर नहीं है कि ये इस तरह, अगर कोई इस तरह आती भी है तो उसके लिए क्या लाएअमल इख्तियार करना चाहिए? असल में इंतजामिया तो अपनी तरफ से कर रही होती है, लेकिन अब जाहिर इंतजामिया को भी आगे देखना पड़ता है, वो देख रहे होते हैं। असल में होता ये है कि जो ट्रैफिक पुलिस है या जो डिस्ट्रिक्ट की पुलिस है, ये उनकी जिम्मेदारी है ना, ये डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी है। जब वो एक नोटिफिकेशन निकालता है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में बड़ी गाड़ियां अलाउ नहीं है, तो वो कैसे आती है, तो इनको तो नॉलेज में, डीसी साहब की भी नॉलेज में होता है, बाकी जितने भी इंतजामी अफसरान हैं उनकी भी नॉलेज में होता है। और एक वजह एक्सीडेंट्स की, डंपर की, कसूर तो अपनी जगह होता ही होता है, लेकिन एक हमारे मोटरसाइकिल के ऊपर जो नौजवान चल रहे होते हैं आजकल, ये भी इंतहाई लापरवाही से मोटरसाइकिलें चला रहे होते हैं। अभी 4 केसेस DIG ट्रैफिक के सामने लाए गए थे, जिसमें कसूर डंपर वाले का नहीं जा, कसूर मोटरसाइकिल वाले का था। बाकायदा मोटरसाइकिल वाला दूर से स्लिप हुआ है और स्लिप होके डंपर के नीचे आया है। तो इसमें कुछ गलतियां हमारे मोटरसाइकिल सवार नौजवानों की भी होती हैं, जो कि यंगस्टर होते हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं होते, जिनको अलाउ नहीं होता शाहराहों पर मोटरसाइकिल चलाना, वो होता है। अब इसकी अगर इम्प्लीमेंटेशन, DIG साहब ने तो बड़ा अच्छा, DIG ट्रैफिक ने बड़ा अच्छा एग्जाम निकाला हुआ है कि जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा उनको FIR उनके खिलाफ कटेगी और उनकी गाड़ी जब्त होगी। गाड़ी उस वक्त तक नहीं मिलेगी जब तक वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाता। तो ये तो बड़ा अच्छा एग्जाम है, इसको तो अप्रिशिएट करते हैं और उसको करना भी चाहिए। और हेलमेट का भी निकाला था कि हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाना मना है, लेकिन अब अफसोस के साथ के कानून की पासदारी नहीं है यहाँ पे, सही कहा जाए नहीं। लेकिन ये तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये तो निकाल लिया, ये तो आम पब्लिक के लिए फिर से ये निकाल लिया, लेकिन वो जो कानून मौजूद है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी ऑलरेडी कह चुकी है, खुद कानून मौजूद है, DC साहब ने निकाला है कि भाई सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक कोई भी बड़ी व्हीकल जो है, वो डंपर हो गया या ट्रॉला हो गया या कोई ऐसी व्हीकल वो रोडों पे नजर नहीं आएगी शहरी इलाकों में। तो उसके रोकने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? उनके रोकने के लिए तो ये हमारे पास डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, जो कि जिनकी ड्यूटी भी यही है कि नहीं आनी। लेकिन मुझे अफसोस कहना पड़ रहा है कि कुछ है हमारी पुलिस में काली भेड़ें, जिनकी वजह से पूरी पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा है, और वो इनको अलाउ कर देते हैं अंदर आने को। वो रीजन बनाते हैं कि भाई हमने तो फला जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है, हमने तो ये मटेरियल लेके जाना है, कंस्ट्रक्टेड मटेरियल है, इसमें डामर भी होता है, इसमें क्रैश भी होता है, इसमें रेती भी होती है, पता नहीं बहुत सी चीजें होती है, तो वो उस रीजन पे लेके जाते हैं।
लेकिन कानून तो ये है कि आप 11 बजे के बाद रात को लेके जाए, लेकिन यहाँ पे दिन को छोड़ देते हैं। अब यहाँ अगर आप यहाँ पे नेशनल हाईवे पे देखें, मलिरहाल से लेके कायदाबाद तक रात को 10 बजे के बाद इतनी ये बड़े ट्रालर चल रहे होते कि आम गाड़ी वाले का तो रास्ता देते ही नहीं है लोग। हालांकि अलाउ नहीं है, लेकिन वहां से आ जाते हैं। कैसे आते हैं? जाहिर है वो फिर पुलिस वालों से मिल मिला के ये निकल के आ जाते हैं। डंपर माफिया, ट्रालर माफिया, ये तो बहुत ही निग्लिजेंटली गाड़ी चला रहे होते हैं और इनका कसूर भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने टाइम पे पहुंचना होता है। इन्होंने डिलीवरी दे के आगे दोबारा निकलना होता है। इनको ठेकेदार जो होते हैं, जो मालखान होते हैं, वो कहते हैं भाई फौरन निकलो। और खास तौर पे अगर आप नोट करें, ज़ैनब के ये जो दूध की गाड़ियां हैं, ये जो गोश्त की गाड़ियां हैं, जो मुर्गी की गाड़ियां हैं, ये इतनी स्पीड में गाड़ी चलाते हैं कि इनको परवाह नहीं होती कि कोई किसी इंसान की जान जाए। इनको कोई मसला नहीं। इन्होंने सिर्फ, क्योंकि इनका दूध है, अगर लेट होंगे दूध खराब हो जाएगा, मुर्गियां लेट होंगे मुर्गियां मर जाएंगी, गोश्त है लेट होंगे गोश्त खराब हो जाएगा। तो ये टाइम वाली चीज होती है, तो ये टाइम पे इन्होंने पहुंचाना होता है। तो इनको लोगों से कोई वास्ता नहीं होता है, इनको किसी की जान से कोई वास्ता नहीं है, इनको सिर्फ अपने मालखान को खुश करना होता है। लेकिन अगर हमारी पुलिस सही हो जाए तो आप यकीन करें ये सारा सिस्टम सही हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट तो ले सकती है ना, जिम्मेदारी तो उसी की है ना, इंतजामिया को बेहतर करना या तमाम चीज़ों को देखना। ये तमाम चीज़ें अगर हो भी रही हैं तो वो इनके ऊपर कोई तो एक्शन लेगी, या ये ऐसी तरह चलते रहेंगे? मतलब पिछले साल की रिपोर्ट हम देखें, एक्सीडेंट के केसेस इसी तरह से सामने। इस साल कुछ बेहतरी के इम्कान हम सब ने शहरियों ने लगाए थे, तो इस साल के शुरू में ऐसे हादसा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब इंतजामिया क्या करेंगे? इंतजामिया के ऊपर भी जाहिर उनका होता है, उनको देखना चाहिए। अब डिप्टी कमिश्नर साहब है, ये उनकी ड्यूटी है कि अपने SSPs को पाबंद करें, अपने जो डिस्ट्रिक्ट के जितने पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको पाबंद करें कि ये डंपर बड़ी गाड़ियां ना आए। जिस तरह DIG साहब ने एक अच्छा एग्जाम किया हुआ है, तो उसको थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन होगा तो इंशाल्लाह ताला ये। और बहुत से डंपर के लोग भी, गाड़ियों वाले डंपर वाले लेके आते हैं रेती, बजरी, क्रैश बड़ी दूर से लेके आते हैं, दूर डिस्टेंस से। ये जब शहर में पहुंच जाए तो अपने जो इनका कंडक्टर होता है ना, उनको गाड़ी दे देते हैं कि यार तुम ये गाड़ी जाके पहुंचा दो वहां पे। उनको गाड़ी भी चलाना सही नहीं आती, जिसकी वजह से अभी जो पिछले दिनों जो वाकया हुआ है, पता नहीं कितनी मोटरसाइकिल वाले ऊपर चढ़ता हुआ ड्रॉपर वहां निकल गया। तो ये होता है कि वो फिर बहाना बनाते हैं कि गाड़ी के ब्रेक काम नहीं कर रहे। अब ये जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, ये इनकी भी ड्यूटी है ना कि ये ऐसी गाड़ियों में लाइसेंस फिटनेस क्यों देते हैं? ये फिटनेस दे देते हैं, वहाँ पैसे लेके बगैर गाड़ी को देखे देते हैं। वरना कानून तो ये है कि हर 6 महीने बाद आप गाड़ी की फिटनेस कराएंगे। गाड़ी को बाकायदा चेक किया जाता है, इसके मॉडल, ब्रेक, सब चीजें देखी जाती है कि इंजन वाइज क्या है, ठीक है व्हीकल। अच्छा, आपसे ये भी हम पूछेंगे कि अगर कानून में जैसे एक्सीडेंट की सजा जो है वो 320 हम देखें कि नेग्लिजेंसी, रैश ड्राइविंग को सिर्फ कहा जाता है, तो मकसद कोई इस तरह की बड़ी सजा अगर आप नहीं समझते कि इसमें होती तो हो सकता है इनको रोका जा सकता? जी हाँ, अभी पुलिस वाले क्या करते हैं, अब जाहिर है वो एक अच्छा एग्जाम है कि वो लाइसेंस को पहले देखते हैं कि लाइसेंस अगर नहीं है और कोई बंदा इंतकाल कर जाता है तो 320 के बजाय 322 आ जाता है। उस 322 जब लगता है तो इसके साथ कानून ये है कि जो मालिक होगा गाड़ी का वो भी इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि मालिक ने ऐसे ड्राइवर को गाड़ी क्यों दी जिसके पास लाइसेंस नहीं था। और जाली होते हैं, पास के पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो है LTV के, लाइट व्हीकल के है, लेकिन वो गाड़ी चला रहे होते हैं HTV, हैवी ट्रांसपोर्ट चला रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो जाहिर है एक कानूनी तो है। जब ये पकड़े जाए 322, अगर ये केसेस में इस ऑफेंस को अवेलेबल के बजाय नॉन अवेलेबल कर दिया जाए तो जाहिर लोग फिर डरेंगे। अब तो जो ट्रांसपोर्टर होते हैं बोलता है यार भले चला दो, हम देखेंगे, निकाल देंगे, क्योंकि अवेलेबल ऑफेंस है। SHO के पास भी पावर है उसको छोड़ने की, और कानूनी तौर पे आप उसको रोक नहीं सकते। यही सर, इसी तरह की इसी बात पे तो हम आ रहे हैं कि कोई बंदा जान से जा रहा है एक्सीडेंट में। अभी देखिए 3-4 बंदे एक साथ जो डेथ हुई है, इनकी डंपर ने टक्कर मार दी। अब 3-4 घरों का क्या हाल होगा, और उसके बावजूद भी वो अवेलेबल सेक्शन होगा तो फिर खौफ कहाँ रहेगा लोगों में? बिल्कुल सही बात है। होता यही है कि बस अभी ये सारी नेग्लिजेंसी पुलिस की भी है और सबकी है, इंतजामिया की भी है। अगर ये ना हो तो फिर तो किसी के, ये तो 3-3, 4-4 गाड़ियों के ऊपर, मोटरसाइकिलों के ऊपर डंपर चढ़ जाते हैं और वो बेचारे पूरे घरों के जो चराग गुल हो जाते हैं, उनके ऊपर पूरा डिपेंड कर रहे पूरी फैमिली। बिल्कुल। अच्छा सर, लास्ट सवाल आपसे ये कि जो रोडों की हालत है, मतलब हम देखें कि कराची इतना बड़ा शहर, इसकी आबादी को देख ले, लोग कारोबारी लिहाज से आते हैं, ये रोड जगह जगह से बड़ी बड़ी शाहराएं जो कि हर वक्त जो है ट्रैफिक में रहती हैं,
वहां भी इतनी तोड़ फोड़, उनकी खुदाइयां करना, कभी ये लाइन बिछाई जा रही है, कभी ये, फिर उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। आप नहीं समझते कि ये भी एक वजह होगी? हम सिर्फ उन इलाकों की बात नहीं कर रहे कि मलीर, क्लियारी या इस तरह की, हम तो डिफेंस के इलाके की भी बात करें, शारा फैसल की भी बात करें कि वहां भी रोडों का हाल ऐसा बुरा है। असल में ये ड्यूटी जो है ये भी इंतजामिया की ही ड्यूटी है कि आप कितने अफसोस की बात है कि मैन शारा फैसल जी, जिस पे गाड़ी 110, 120 की स्पीड में, 80 की स्पीड में, यानी फुल स्पीड में गाड़ी चल रही होती है, वहां पता चलता है कि गटर किसी ने उठाया हुआ, गटर का ढकना उठाया हुआ है, तो हादसे और हादसा, तो खासतौर पर मोटरसाइकिल वाले बेचारे इसमें जख्मी भी हो जाते हैं, इंतकाल भी कर जाते हैं। आप आके अगर देखते हैं, ये एयरपोर्ट का रोड देखें, इधर भी आप देखें तो जगह जगह वो गटर के ढकने उनके ऊपर नहीं है। अब ये तो कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई ये पॉलिटिकली भी हो रहा है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को बदनाम करने के लिए कर रही है, ढकने उठा लेते हैं गटर के, और ताकि उसमें तो जाहिर है वो तो बड़ा खतरनाक होता है मोटरसाइकिल वालों के लिए। और जगह जगह खुदाई की हुई है, खुदाई करके अब उन्होंने खुदाई की है इसने गैस लाइन डालने के लिए, गैस लाइन डाल के उन्होंने बंद नहीं किया, उधर से फिर आके पानी की लाइन डाल के उन्होंने खुदाई कर दी, तो पूरा रोडों का सत्यानाश किया हुआ है। नई नई गाड़ियां होती हैं, नई नई गाड़ियों का सत्यानाश होता है। गाड़ियां तो चलो छोड़े, यहाँ इंसानी जानों का मसला आ जाता है। मेरे पास एक केस था जैनब, ये बड़ा मशहूर शख्सियत थी, अख्तर पगावाला, ये बड़ा, ये जो अख्तर कॉलोनी भी उसी के नाम पर है, ये ट्रांसपोर्टर था किसी दौर में स्टील मिल की। इसका बेटा था सगा, अपने जनरल मैनेजर के साथ जा रहा था, बारिशों के दिन थे, ये रोड बने हुए थे इसी तरह, वो कंटेनर आया, रोड जाहिर टूटे फूटे रोड थे, वो कंटेनर पलटा और गाड़ी के ऊपर आया, वो दोनों नौजवान, खातून भी और वो भी जाम बाक हो गए। तो ये नेग्लिजेंसी क्या थी, रोड खराब था, जब भी तो वो गलती हो गया, पलट गया वो कंटेनर। तो इस तरह का रोड इस तरह सही होंगे तो इस तरह के हादसा नहीं होंगे, इस तरह के रोड खराब होंगे तो हादसा भी होंगे, और इसकी जिम्मेदारी टोटल जो पड़ती है फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे पड़ती है, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पे पड़ती है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया, दमाग हमरादारी कर गया। इजाज बंगश एडवोकेट के एक्स प्रेसिडेंट मलिर बार हम बिता और दुमेसी पीपल्स लॉयर्स फार्माची ताल्लुक हम अस्ती गप जता के एक्सीडेंट आनी के रोज पर रोचा गेश्तरी बयानी पुछते वजह चाहिए दुमी के ई मजनी व्हीकल्स इशाना अलाउ नहीं कि ए टाइम अच्छे बगैर ए टाइम तक शहरी आबादी तहा नकना भले मारा जाहिर बयान थी, हर जगह में बुरू हर रोड ही था, हर शहरा तहा मारा ए व्हीकल जाहिर बयान थी, और वजह वती आल देन थे कि ए वजह दुमी के इंतजामिया ट्रैफिक पुलिस या पुलिस अगर उश्ताता आइन निमगा ची हिच मारा कारकर्दगी गंदग न्याय थे क्या चेक करनी सही में सना ची मजनी वजह के रोड जागा जागे के प्रोशक बितगा माँ बेगिंदे के मजनी मजनी शहरा दा मैं देमास्ता आद्रोस्ती प्रोशक शिकारन और दुमी गटर के अस्ता पचा ए नेग्लिजेंसी नहीं देखी ची कि चुशी चीज अगर बयान थे चे चुशी हादसा न भी सिर्फ एक्सीडेंट के सारा हादसा घुशक यक हादसा ही नहीं, इंसानी जिंदगी सवाल है, यक जान ही रहती अजान कीमत इशानी देमा ची गवर्नमेंट इंतजामिया अगवती कारा पूरा तरीका बेका माँ सरपत भाई के चुशी हादसा न रो बल दिन तरंगा गप कने तजीर एक ब्रेक है, ब्रेक चिपत का ब्रेका चिपत शुमारा वशत कने मानचू के गप कन गई थी कि कराची तहा रोज पर रोज एक्सीडेंट केसेस देमा पैदा क्या पुछते वजह चाहिए और दूमी एक वजह कि रोड प्रोशा पदा अस्ती के व्हीकल हमायना के पाबंदी मजनी व्हीकल हम पैदा किया पता एक मजनी चीज़ें के हमारा गेंदा का है कि चौक कस्ती ड्राइव करनी है, खास करके अगर रिक्शा में बेचारे के रिक्शा नहीं ड्राइवर भी बाजी मारा कसानी चौक 8-10 साल कम तेरी चौक हम गेंदा काया मोटरसाइकिल चलानी उड़े ईशानी वास्ता गवर्नमेंट निमगा जी चे करंग में ये भी एक किस्म में बेगिंदी के नेग्लिजेंसी है अमशीसरा गप्त्रान करनी वादा में महाबरादारी करेंगे मोहम्मद अली बिलग्रामी की एक सोशल एक्टिविस्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, ये हम देखें तो गुज़िश्ता दिनों भी एक हादसा हुआ था जिसमें डंपर और मोटरसाइकिल वाले काफ़ी टकराए थे, बाज़ जानें भी ज़ाया हुई थी इसमें, तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे एक्सीडेंट केसों में दिन ब दिन इजाफे की जो वजह है वो क्या नज़र आती है, क्या चीज़ है, ये गफलत है या कुछ और है? जी, सबसे पहले तो थैंक यू, आपने इनवाइट किया दोबारा अपने प्रोग्राम में जी। दूसरा ये कि ये देखें कोई आप पिन पॉइंट एक चीज़ पे नहीं कर सकते। इस किस्म के जो हादसे हैं उसमें जो गफलत है वो जैसे अब ये डंपर ड्राइवर हैं
जी। ठीक है, इनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा जो है लापरवाही का मुजाहरा किया जाता है। इनके जो वर्किंग आवर्स होते हैं उनका भी जो है कोई वो नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। किस सिचुएशन में, किस हालत में ये लोग जो है बसेस, डंपर्स और इस किस्म की हैवी ट्रैफिक ड्राइव कर रहे होते हैं, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो हमारे ट्रैफिक के कानून की इम्प्लीमेंटेशन करने वाली ट्रैफिक पुलिस है उसकी तरफ से। दूसरी तरफ जो इनके मालिकान हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनसे काम लेने के ऊपर जो है जोर देते हैं। इनकी जो मेंटली और फिजिकली सिचुएशन है उसको बिल्कुल भी मद्देनजर नहीं रखते। अच्छा, दूसरी चीज़ जहाँ तक आ गई बात के जो ट्रैफिक के ऊपर मोटरसाइकिल सवार या जो दूसरी लाइट व्हीकल्स हैं वो चला रहे होते हैं जी। तो उनके दो एस्पेक्ट्स हैं इसके ऊपर। नंबर एक तो अंडर एज ड्राइविंग है जी। ठीक है, उसका कोई हमारे यहाँ पे जो है ख्याल नहीं रखा जाता। छोटी उम्र से ही जो है वो बच्चों को गाड़ियाँ, बाइक ये पकड़ा दी जाती हैं बगैर प्रॉपर ट्रेनिंग के। ना उनको सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी का बताया जाता है, ना उनको ये समझाया जाता है कि क्या कहते हैं कानूनन क्या चीज़ जो है वो अलाउड है। मतलब पहली बात तो ये कि कानूनी तौर पर तो ये मुनासिब ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है कि आप किसी अंडर एज शख्स को जो 18 साल से जिसकी उम्र कम है उसको आप किसी किस्म का भी व्हीकल, चाहे वो लाइट है चाहे वो हैवी है, वो अलाउ करेंगे वो चलाए। और फिर उसके बाद सेफ्टी की भी बात है। जो हमारे प्रॉपर्ली जो लाइसेंस लोग हैं जो 18 साल से बड़ी उम्र के हैं वो भी ना तो हेलमेट पहनना गवारा करते हैं, ना ही किसी और किस्म की सेफ्टी। मिसाल के तौर पे बाइक के ऊपर जो साइड व्यू मिरर्स होते हैं वो आप देख लें, आपको शायद 1000 में कोई एक बाइक या 10,000 में कोई एक बाइक आपको मिलेगी जिसके ऊपर मौजूद होंगे, जिससे वो देख सकेंगे हमारे पीछे क्या चल रहा है। तो वो बगैर देखे जो है वो कट मार रहे होते हैं, बगैर देखे जो है अपने पीछे आने वाली ट्रैफिक को वो लेन चेंज कर रहे होते हैं, ओवर स्पीडिंग कर रहे होते हैं बगैर ये जाने के एक्चुअली ट्रैफिक जिसके अंदर वो चल रहे हैं तो चंद मिनट बचाने के लिए जो है वो अपनी साल की अपनी जो है वालिदैन की भी उसका सत्यानाश करते हैं, मेहनत का। और जो दूसरे मामला होते हैं वो तो होते ही हैं। अच्छा सर, ये जो बच्चे और जिम्मेदारी भी जो हमारे यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की है वो ये है कि वहाँ पर जिस किस्म की ये लाइसेंसिंग के दरमियान वो हो रही होती है प्रैक्टिस कि आप उतर जाएं और जस्ट 2 मोड़ काटें या लहरियों में बाइसिकल चला के दिखा दें, उसके ऊपर वो लाइसेंस दे देते हैं। या वहाँ पे जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग हो रही होती है वो सीबीटी के अंदर भी वो चंद पर्टिनेंट क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपने एक मरतबा बुक पढ़ ली लाइसेंसिंग की तो आपको पता होता है कि हाँ जी ये मैं क्लियर करके आ जाऊँगा। ना वो मेंटेलिटी देखते हैं, ना वो कोई उसकी साइक एवेल्युएशन करते हैं, ना उसकी कोई वो प्रोफाइल देखते हैं कि किस किस्म का जो है इसमें काम करना है या ये किस बैकग्राउंड से आ रहा है, आया इसमें कमर्शियली काम करना है। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ है हमारी कि जो बच्चे हैं अंडर 18 एज के जो होते हैं ये अक्सर बाइक चलाते हुए या रिक्शा चलाते हुए या चिंची चलाते हुए भी हमें नज़र आते हैं कि इनको दे दी जाती है। तो इनके साथ अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता है या ये किसी को हिट कर देते हैं या वो जान से चला जाता है तो क्या जिम्मेदारी उस मालिक की होगी जिन्होंने इनको ये चीज़ दी है या इसी के ऊपर ही होगी? जिम्मेदारी देखिए, अब मामला ये है कि ये फिर आपका जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है ये उसके अंडर आता है। ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जो भी हीनस क्राइम है, अगर तो डेथ नहीं हुई है, सिर्फ एक एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, और उसमें किसी किस्म की थोड़ी बहुत चोट वोट लग गई है या वो हो गया है क्या कहते हैं माली नुकसान हो गया है, गाड़ी वाड़ी की टूट गई है, तो उसके अंदर तो क्रिमिनल लाइबिलिटी उस बच्चे की उतनी नहीं बनती। ठीक है, मतलब कानूनन तो आप उसको जेल में भी बंद नहीं कर सकते। ठीक है,
उसको लामहला जो है उसके ऊपर रिहा करना पड़ेगा जो पैरोल है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज ये कि आया पुलिस जो है वो गाड़ी के मालिक को पकड़े या बच्चे के वालिदैन को पकड़े। हाँ, मेरा ख्याल है, मेरी राय है कि ऐसा जरूर होना चाहिए। एक लायबिलिटी जो है वो उन लोगों के ऊपर जरूर हुकूमत को लागू करनी चाहिए कि इस किस्म का जो मौका है उन्होंने उस कम उम्र शख्स को, नाबालिग शख्स को, बच्चे को उन्होंने क्यों दिया कि वो इस किस्म की कोई व्हीकल चलाए और उसके बाद कोई एक्सीडेंट करे। अब दूसरी यही बात है, जहाँ तक कि अगर उस एक्सीडेंट में किसी की मेजर इंजरी हो जाती है या डेथ अल्लाह ना करे हो जाती है तो वहाँ पे क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए फिर एज फैक्टर आ जाता है। उसमें मेरा ख्याल है कोई 15 साल प्लस जो है उसका है कि उसके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी जो है वो फॉल करती है और उसमें फिर वो जमानत शायद नहीं हो सकती, पैरोल नहीं हो सकती। बट दैट इज अवेलेबल सेक्शन ओके सर 320 एक्सीडेंट के। बट सर इसमें एक चीज़ और भी है कि चलें एक्सीडेंट के जो केसेस आ रहे हैं उसमें एक तो ये जो बड़ी व्हीकल्स आती हैं, दूसरा ये कि नेग्लिजेंसी होती है। आप क्या समझते हैं कि ये जो रोडों की जो हालत है कि जगह जगह खुदाइयाँ हो चुकी हैं, जगह जगह आप देखें कि रोडों को इस तरह तोड़ा गया है और रोड बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं है। हम छोटे एरिया नहीं बल्कि बड़े एरियाज़ की, बड़ी बड़ी शाहराओं की भी बात करें, शाहरा फैसल हो गया, नेशनल हाईवे हो गया, तो एक वजह ये नहीं है कि इंतज़ामिया को इस तरफ भी देखना चाहिए? नहीं जी, ये तो बिल्कुल एक बहुत बड़ी वजह है। ये तो जिसको कहते हैं ना एक इंफ्रास्ट्रक्चरल फेलियर है। एक हमारे शहर खासतौर पर जो कराची है यहाँ पे और भी और शहरों में होगा, लेकिन कराची में तो इस तरह नजर आता है कि जैसे बिल्कुल ही किसी किस्म का कोई प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर का इन प्लेस नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई इसकी जो है तैयारी नहीं है हमारी गवर्नमेंट के पास, ना सिटी गवर्नमेंट के पास और ना ही जो है सूबाई गवर्नमेंट के पास कि वो कुछ प्लानिंग करके कुछ चीजें कर लें। अब मिसाल अगर मैं आपको दूं, इस वक्त आपका आधा शहर खुदा हुआ है। आपकी जो है मेरा ख्याल है वो क्या रेड लाइन जो कुछ भी मैच ट्रांजिट है वो बन गई है और आधा शहर खुदा हुआ है और ये कई माह से खुदा हुआ है और इससे जिस कदर दुश्वारी मैं महसूस कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैस ट्रांजिट कराची जैसे बड़े शहर की एक बहुत बड़ी जरूरत है, लेकिन इसको प्लान करके फेजेस में किया जा सकता है। आप जहाँ आप जो है वो पूरा शहर खोद के डाल दें और बना आप दो जगह रहे हो तो इट मेक्स नो सेंस। तो इस चीज के ऊपर जरूर गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए और फिर ये पता नहीं अब इसको मैं करप्शन कहूँ, इसको मैं गैर जिम्मेदारी कहूँ या इसको मैं हिमाकत कहूँ या इसको मैं जाहिलियत कहूँ कि या कैपेसिटी का ना होना कहूँ कि एक सड़क खोदी जाती है पहले एक काम के लिए, गैस की लाइन डल रही है, उसके बाद वो बना दी जाती है, उसके बाद उसको दोबारा खोद दिया जाता है कि नहीं अब पानी की लाइन भी डलनी है और जब वो भी खुद के और दोबारा बन जाती है तो अच्छा भाई हमने फुटपाथ से नहीं बनाया था, फुटपाथ बनाने के लिए अब उसको खुला करने के लिए दोबारा सड़क खोद दी। एक सड़क 3-3 बार खुदती है और उसके बाद उसके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा होता है वो भी इतना नाफिस होता है कि 6 महीने के बाद वो भी उजड़ के फारे हो जाता है और कहीं अगर खुदा ना खास्ता बारिश हो जाए तो फिर तो जो हाल होता है वो तो होता है। लेकिन सर ये सारा साल ही हम लोग कराची में देखते रहते हैं कि सड़कें उखड़ रही हैं, बन रही हैं और ये इन हादसात के पीछे एक बड़ी वजह भी है कि जाहिर है सड़क पे गड़ा होगा, उसकी हालत नाफिस होगी सड़क की, तो कभी भी कोई ऐसा जंप आ सकता है जो अनएक्सपेक्टेड हो, उससे डिसबैलेंस हो सकती है गाड़ी और खासतौर पर कम उम्र बच्चा चला रहा हो या ऐसा आदमी चला रहा हो जिसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है ड्राइविंग का, उसने ड्राइविंग क्लासेज अटेंड नहीं की हुई, उसने प्रॉपर जो है अपने आप को यूज नहीं किया हुआ ड्राइविंग के साथ, तो वो नहीं जानता कि उसको कैसे हैंडल करना होगा इस किस्म की सिचुएशन में अपने आप को। गाड़ी बेकाबू हो जाती है, अब मोटरसाइकिल वाला है तो बुरी तरह गिरेगा, पीछे वाली गाड़ी उस पर चढ़ जाएगी अल्लाह ना करे, और अगर गाड़ी वाला होगा तो किसी के अंदर घुस जाएगा। तो ये चीजें बिल्कुल काउंट करती हैं, 100% काउंट करती हैं। तो सर रात के अंधेरे में जब खासतौर पर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और इस किस्म की सिचुएशन आ जाए तो बस अल्लाह खैर करे। नहीं तो इस पे किसने मतलब गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए, जो इंतजामिया है उनकी जिम्मेदारी है कि आया वो इन चीज़ों को देखें और इसको ठीक करने की कोशिश करें।
जी आपने क्या क्या इंतजामिया के अलावा? गवर्नमेंट है या इंतजामिया, मतलब गवर्नमेंट सरपरस्ती करेगी या जिसको इंतजामिया दी गई है कि ये करेगी तो उसकी जिम्मेदारी है कि इसको ठीक करे? देखें बात यह है कि मुहावरा है कि इंग्लिश में कि वेयर द बक स्टॉप्स, जी ठीक है, एंड द बक स्टॉप्स एट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक, एंड दैट इज द चीफ मिनिस्टर, जी ठीक है। जी चीफ मिनिस्टर के नीचे लोकल गवर्नमेंट का इदारा है, जी। उस लोकल गवर्नमेंट के नीचे इदारे के नीचे जो है वो आपकी जो है इंतजामिया है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है जी। इसी तरह जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं हमारे, उनके नीचे ये बाकी तमाम जो लॉ एनफोर्समेंट है वो भी आती है, जिसके अंदर ट्रैफिक पुलिस भी शामिल है, बिल्कुल, ठीक है जनाब। ठीक है। तो बस स्टॉप एट द टॉप जी, जिम्मेदारी ग्रासरूट से शुरू होती है, बिल्कुल आई एग्री जी, लेकिन उस जिम्मेदारी को इन्फोर्स और फिर री इन्फोर्स करवाना जो है वो फिर हमारे टॉप मैनेजमेंट का काम है, एंड दैट इज द सीएम ऑफिस। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। दमाइक मोहम्मदारी को मोहम्मद अली बिलग्रामी की एक सोशल एक्टिविस्ट है और इशिया सज्जी चीज़ मैं गुश्ता शी चाइल्ड इसरा भी बाधे कार और दुमी एक्सीडेंट बाबता के ये चीज़ बीतते का हादसा इसी तरह भी सज्जी होती गप्तरान को तंती बल बेसिक वजह कि अन्नी गेंदागत का कि रोज पर रोचा एक्सीडेंट केसन तो का गेश्तरी पैदा के आई तो एक की तो गफलत नेग्लिजेंसी मारा गेंदक पैदा की कि नेग्लिजेंसी सख्तबाज है चे के रैश ड्राइविंग जब बीतती जबकि मालू को तरह कंट्रोल को उतना का हमा चीज़ के मना आया हमा चीज़ के कनक बहन थे वो नेग्लिजेंसी बीते के आया वती से गफलत तहत एक कार को भले ए रोज पर रोज गेश्तर बयान नहीं गोड़े शी दारा को चे कन गई शी ग्राफ में बेचारी के रोज पर रोज बोर्ड हो गई हन्नी सिर्फ गस्तगी 24 घंटा तहा अगर मैं रिपोर्टा बेचारी को याजदा मर्दम हमें एक्सीडेंट वजह ची दुनिया ची शोताशनी लोग वाले नी चे हाल बीती दूमी मजनी वजह से रोडानी तहा के ए वड़ा बीते के खुदाई कनगा चिरंद आयना यल दैग भी कस जो स्पोर्ट्स न कंते इंतजामिया सिर्फ और सिर्फ गुशी आप लाइन है पाइप लाइन है गैस लाइन है भले पदा आई वास्ता या आ वड़ा नका के मालूक हमरो चिदा से ट्रैवल करते हम चे रोड भी जाम बे और एक्सीडेंट भी बाजिन बहते चे खड बीते गटर लाइन बयानते या रोड के प्रोश्ता भी कुछ तो कंट्रोल को करने होती गाड़ी यारा ये भी एक मजनी वजह बायदे के इंतजामिया और गवर्नमेंट इस तरह बेचारी और एक कारा बेका के कराची एक अच्छे शायरी के रोज पर रोचा मर्दम हस्ते इधर आबादी गेश्तर बयानी और मर्दम हरवादी के दरकाया रवंती भले इसी जो स्पोर्ट्स कनु वाला पुरसाने हाल कस गेंदग नहीं आए थे इंतजामिया गुशी के गवर्नमेंट बेकंते गवर्नमेंट गुशी के इंतजामिया रही कार दायक बीतगा भले दुई नन नेमगाचे हेत जवाब मारा गेंदग नहीं है कि हमा वड़ा के पेसरा बीता हन्नी भी हमाई गस्तगे साला चे हन्नी ए 2 मायनी तहा रैशुआ बेचार के कुजा रास्ता एक्सीडेंट केस आनी शी दारग वास्ता चे कनक लूटी गवर्नमेंट आ रहा कुजाम इंतजाम कनक थी इंतजामिया शर कनक लूटी ट्रैफिक के इंतजामिया शर कनक लूटी पुलिस से इंतजामिया शर कनक लूटी इसी बुर्जा के गवर्नमेंट निश्ता आइंसरा वत अस्ते होल डेर बेकंते वती दूमी अदलिया वती किरदा चे पैमा जोड़ को कांचे इसी सजाए तो का गेश्तरी बेकंते या अंचे मर्दम के कायन ते आयना सख्ती सरा से पाबंद बेकंते हमा के ऑर्डर्स बहनते आयना सख्ती सरा इम्प्लीमेंटेशन बेकनायनी अंचो के ऑर्डर पास बीता के मजदे विकल शहर ता ए टाइम चे ए टाइम तक नकना इसी तरह का सख्ती सरा इम्प्लीमेंटेशन बीबीती चे ये हादसा कम बयानते इदा बेदेता मन ज़ैनब बलूच रज़ा अल्लाह हाफिज़।